हेलो सुरतीस, जीटी मार्केट क्विक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम रोलेक्स रिंग्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। पहले हम कंपनी के इंट्रो के बारे में देखें। द रोलेक्स रिंग्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 एंड अमोंग द टॉप 5 फॉर्जिंग द कंपनीज इन द इंडिया। फिर बात करें द कंपनी द मैन्युफैक्चर्स द हॉट रोल फॉर्ज एंड द मशीन बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की रोलेक्स रिंग्स कंपनी द हॉट रोल फॉर्ज एंड मशीन बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर बात करें द रोलेक्स रिंग्स द कंपनी द सप्लाईज इट्स द प्रोडक्ट्स बोथ द डोमेस्टिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल ग्राउंड्स टू ऑटोमोटिव कंपनीज एंड लीडिंग द बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कि जो रोलेक्स रिंग्स द कंपनी है वो डोमेस्टिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल्स ग्राउंड टू ऑटोमोटिव कंपनी एंड लीडिंग द बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को सप्लाई करती है। फिर बात करें तो कंपनी प्रमोटर्स की कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो फर्स्ट है द रुपेश दयाशंकर माडेगा, सेकंड है जितेन दयाशंकर माडेगा, मनीष दयाशंकर माडेगा, पिनाकिन दयाशंकर मानेका, बौटिक दयाशंकर मानेका आर द कंपनीज प्रमोटर्स। फिर बात करें दो बिजनेस प्रोफाइल की। द रोलेक्स रिंग्स द कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट्स आर द यूज इन द पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, commercial vehicles, electric vehicles, off highways vehicles, industrial machineries, wind turbines, railways, etc. की रिंग्स रोलेक्स रिंग्स कंपनी जो ऑटोमेटिव सेगमेंट्स में जो पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कॉमर्शियल्स, मशीनरी टर्बाइंस, विंड टर्बाइंस, रेलवे सेक्टर्स में यूज होती हैं। फिर बात करें द हॉट फोर्ज एंड मशीन अलोय द स्टील्स बेयरिंग रिंग्स अ वेट फ्रॉम 0.01 kg to plus 163 kg caters to different industries, automotives, industrial infrastructures, railways, renewable energy, etc. जो हॉट फोर्ज एंड मशीन्स अलोय स्टील बेयरिंग रिंग्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। फिर बात करें फिजिकल्स 2020 में, इट हैज एक्सपोर्टेड द बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स टू 17 डिफरेंट कंट्रीज। कि रोलेक्स रिंग्स कंपनी ने फिजिकल 2020 में जो बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स 17 डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए एंड अदर्स। फिर बात करें द करंटली द फर्म मीन्स द रोलेक्स रिंग्स द कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स and aggregated installs the capacity 1,44,750 MTPA। करंटली उसका 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वर्किंग में है। फिर बात करें तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम द रोलेक्स रिंग्स कंपनी के फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की कंपैरिजन 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 की कंपैरिजन करेंगे। उसमें हम टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बाय द कंपेयर ऑफ द ईयर 2018 2020 में देखेंगे। द रुपीज इन मिलियंस में है। तो फर्स्ट हम देखें द टोटल एसेट्स जो 2020 में 6,800 के करीब है, 19 में 7,800 के करीब था एंड 18 में 8,000 के करीब था। मीन्स मार्च क्वार्टर में सेल्स डाउन हुआ है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। रेवेन्यू की बात करें तो 20 में 6,000 के करीब है, 19 में 9,000 के करीब था एंड 18 में 7,000 के करीब था। मीन्स रेवेन्यू भी डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 529 है, 19 में 519 था एंड 18 में 728 था। मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डाउन हुआ है। मीन्स द फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स देखे तो वो एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है। फिर बात करें आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ डिटेल्स के बारे में देखें तो
द रोलेक्स रिंग्स IPO, द OFS अप्रोक्स द रुपीज 700 करोड़ के करीब है। उसमें चेंजेस भी हो सकता है, इसलिए अप्रोक्स लिखा है। IPO ओपनिंग डेट्स के बारे में देखें तो 28 जुलाई 2021 को होने वाला है, जो कल होने वाला है। फिर IPO क्लोजिंग डेट 30 जुलाई 2021 है। IPO प्राइस 850 to 860 पर इक्विटी शेयर है, एस्टिमेटेड है, मीन्स उसमें भी चेंजेस हो सकता है। मार्केट लॉट साइज 17 है। अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त 2021 है एंड IPO लिस्टिंग डेट 9 अगस्त 2021 है। GMP मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम रुपीज 550 के करीब है, मीन्स अप्रोक्स 60 to 65 के करीब GMP है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नेगेटिव दिखा रहा है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमोंग द लीडिंग फॉर्जिंग द कंपनीज इन इंडिया, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, थर्ड है कॉम्प्रहेंसिव द प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो एंड फोर्थ है जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई रेवेन्यू बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए। कल IPO ओपनिंग है, इससे पहले आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए एक नेगेटिव साइन है, बिकॉज द फाइनेंशियल्स रिपोर्ट नेगेटिव है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।